कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन नहीं आया। और एक और क्वेश्चन जो हर साल आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, वो भी क्वेश्चन 2018 में नहीं आया था, पता नहीं किस मूड में पेपर बनाए थे। अदरवाइज ये क्वेश्चन हर साल आते हैं। अब 17 में भी आप जाओगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम 17 की बात कर लेते हैं। एक सेकंड, इसको क्लोज कर दिया जाता है। तो ये हमने 2018 के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 4 ही क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ से हमारे 2017 के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ओके, तो हम यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहले 2 क्वेश्चन हमने मेजर थियरी के कंसीडर किए हैं। 2 क्वेश्चन इसमें मेजर थियरी का आया था, फिर रियल एनालिसिस के बेसिक क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है मेजर थ्योरी का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, फिर पूछा जा रहा है कि कौन से ट्रू हैं। एग्जाम में ध्यान रखना, ट्रू और फॉल्स। ट्रू पूछ रहे हैं कि फॉल्स, तो नोटिस करना, वैसे बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट पी जो है, कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट एन अनबाउंडेड सबसेट ऑफ आर हुज लिमिट मेजर इज इक्वल टू 5। कह रहे हैं कि एक अनबाउंडेड सबसेट आर का मिलता है जिसका लेबेग मेजर 5 होता है। कभी पूछ सकते हैं 7 होता है, 8 होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यदि सही होगी तो भाई सबके लिए ट्रू हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि आर से आर में कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है और जी भी आर से आर में फंक्शन सच दैट है कि एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ये कह रहे हैं कि एफ आर से आर में कंटिन्यूअस है, जी इस तरह है कि एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन आर, then g must be continuous almost everywhere on R। यदि f रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है, g रियल वैल्यूड फंक्शन इस तरह के है कि f इज इक्वल टू g ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन R हो जाता है, तो g भी हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन R। थोड़ा सा सेंस अलग होता है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर का भी डिस्कस करते हैं क्या होता है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो मतलब दोनों के उसके चेक करेंगे कि कौन कौन से ट्रू हैं, उसके बेसिस पे हम आंसर कर देंगे। ओके, देखते हैं। तो पहली चीज हम स्टेटमेंट पी की बात करेंगे, तो उसके लिए जो हमारे पास कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, तो हमें पता है कि किसी भी काउंटेबल सेट का लेबेग मेजर जो होता है 0। इनफैक्ट मेजर जो होता है वो 0 होता है, तो लेबेग मेजर की बात करेंगे, मतलब अनार की बात कर रहे हैं, तो हमारा काउंटेबल सेट का लेबेग मेजर जो होगा वो 0 होगा। ओके, तो और दूसरी ये चीज है कि यदि मान लो ए और बी 2 डिसजॉइंट सबसेट हैं आर के, लिविंग मेजर की बात कर रहे हैं इसलिए आर पे बात की जा रही है। इनफैक्ट जनरल स्टेटमेंट भी ट्रू होता है। ए और बी 2 डिसजॉइंट सबसेट हैं आर के, देन लेबेग मेजर ऑफ ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो लेबेग मेजर ऑफ ए प्लस लेबेग मेजर ऑफ बी, यू जो है लेबेग मेजर को डिनोट करता है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हमारे स्टेटमेंट पी के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगे। आगे देखते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर के लिए इन मेजर थियरी क्या होता है कि कोई भी ऑलमोस्ट एवरीवेयर बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी होल्ड्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, इन मेजर थियरी प्रॉपर्टी होल्ड्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर इफ द सेट ऑफ एलिमेंट्स फॉर विच द प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इज द सेट ऑफ मेजर 0। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी है वो किसी सेट पे, मतलब मेजर थ्योरी कॉन्टेक्स्ट में किस सेट पे पर्टिकुलर होल्ड करेगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर इफ द सेट ऑफ द एलिमेंट्स फॉर विच, मतलब एक ऐसा हमें सबसेट मिल जाए उस सेट का, या फिर वैसा एक ऐसा सेट मिल जाए जिसके लिए वो प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती है और वो उसका मेजर जो है वो 0 हो जाए। मतलब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो जो सेट हम कंसीडर कर रहे हैं जिसके लिए वो प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रही है उसका मेजर 0। और समटाइम्स क्या होता है कि वैसा सेट नहीं मिलता, तो हम उन दिस केस क्या करते हैं कि जब मेजर 0 नहीं होता है तो हम एक ऐसा सेट ले लेते हैं जो कि उसका सबसेट उसमें कंटेन हो जाए और जिसमें कंटेन हो रहा है उस सेट का मेजर 0 हो। ठीक, तो ये दोनों चीजें थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो समझ जाओगे। थोड़ा ये लग रहा होगा कि अजीब टाइप की डेफिनेशन है, बस इतना है कि प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर कही जाएगी यदि वो आप एक को आपको ऐसा सेट मिल जाए जिसमें वो प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रही है और उस सेट का मेजर 0 हो जाए। ठीक, ये चीज है। अ, यदि बेसिक डेफिनेशन के फॉर्म में देखोगे तो ये हमारा कोई मेजरेबल स्पेस दिया हुआ है एक्स सिग्मा म्यू। एक्स जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, सिग्मा अलजेब्रा है, और म्यू जो है हमारा मेजर मेजर के लिए यूज हुआ है, मेजरेबल फंक्शन। ठीक, तो ये हमारा मेजर स्पेस दिया हुआ है, मेजरेबल स्पेस दिया हुआ है। तो कोई भी प्रॉपर्टी पी में भी कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं, मे बी वो कंपैक्टनेस कनेक्टेडनेस कुछ की बात कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो होगी वो कहेंगे कि होल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन दैट सेट एक्स। ठीक, ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करेगी इफ देयर एग्जिस्ट अ सेट ई बिलोंगिंग टू दैट अलजेब्रा। जो सिग्मा आपने लिया है उससे एक कोई
सेट बिलोंग कर रहा है, एक सेट मिल रहा है, देयर एग्जिस्ट अ सेट विथ मेजर ऑफ दैट सेट इज 0, म्यू इज इक्वल टू 0 एंड ऑल एक्स, जो कि एक्स जो इस तरह के हैं कि एक्स, और ये माइनस माइनस कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है, ये बस ये होता है कि वो एलिमेंट्स ले रहे हैं जो कि एक्स में है लेकिन ई में नहीं है, ठीक। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स डिफरेंस ई हैव द प्रॉपर्टी पी, ठीक। तो हमारा क्या है कि एक्स सिग्मा अलजेब्रा, ये सिग्मा म्यू एक मेजर, एक्स सिग्मा म्यू हमारा मेजर स्पेस है, ये अलजेब्रा है, ठीक। तो अ प्रॉपर्टी पी इज सेट टू होल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन एक्स इफ देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा सेट मिल जाए ये जो है इस अलजेब्रा से जिसका मेजर जो हो 0 हो, और ये एक्स जो है एक्स बिलोंगिंग टू एक्स डिफरेंस ई, ठीक, हैव द प्रॉपर्टी पी। ओके, हम आगे बात करते हैं कि अ, दो फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर कब कहे जाएंगे, यही बेसिकली यहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो टू फंक्शंस एफ और जी आर सेट टू बी इक्वल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, दो फंक्शन एफ इज इक्वल टू जी ए, यही मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन एन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, या फिर आप पे भी बात कर सकते हैं यदि यहाँ कोई एक सेट ई मिल जाए ए बी में, सबसेट है ए बी का ऑफ मेजर जीरो का, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी ई, ठीक। तो एफ एक्स जी एक्स है आउटसाइड दिस, ई के बाहर ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है, बट ई के अंदर एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स है। और यदि ई सेट की बात करें जहां एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स है, तो उस सेट का मेजर 0 हो, ठीक। समझ में आ रहा है ना कि ये चीजें काफी अजीब सी हो जा रही हैं, क्यों? हेलो, हो ना तुम लोग? हाँ शंख। समझ में आ रहा है? क्यों? ऑल राइट, आगे बढ़े ना। ओके। पूजा स्वाति समझ में आ रहा है? हेलो, ये लोग क्लास सो गए लग रहे हैं। क्लास में नहीं है क्या लोग? एनीवेज, चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, चले। तो अब इसके आगे हम जाते हैं। ओके। देखो अब हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए हुए थे ना। पहला स्टेटमेंट क्या था कि देयर एग्जिस्ट एन अनबाउंडेड सबसेट ऑफ आर हुज लेबल मेजर इज इक्वल टू 5। दूसरा है आर से आर में कॉन्टिन्यूअस है और जी सच दैट एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन आर। तो हम कह रहे हैं जी मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन आर। ओके, देखते हैं पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। मतलब मुझे एक ऐसा अनबाउंडेड सबसेट चाहिए जिसका मेजर जो हो वो 0 हो। अच्छा, आवाज जा रही है क्या? बाहर की भी नॉइज जा रही है क्या? नहीं नहीं, नॉर्मल आवाज आ रही है। तुम्हारा नेटवर्क जरूर वीक है शायद। नो इट्स ऑल राइट, एक्चुअली मैंने अपने आप को म्यूट कर दिया था। अब प्रॉपर आवाज जा रही है ना? हाँ हाँ। हाँ। ओके देन, हमारे पास पहला स्टेटमेंट है, उसके लिए बस हमें क्या करना है, एक अनबाउंडेड सबसेट यदि हमें आर का मिल जाए जिसका मेजर 5 हो, हमारी पहली बात सही हो जाती है। चलो हम एक ऐसा सेट फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। देखो ये 5 मेजर चाहिए ना, तो एक हम क्लोज्ड इंटरवल ले लें। हमें पता है कि इंटरवल का जो मेजर होता है वो मतलब लेंथ ऑफ उसकी इंटरवल लेंथ ही होता है, तो होती है। 5 माइनस 0 हो गया। और इसमें यदि हम यूनियन ले लें, ये एक सीक्वेंस ले लिया ना, n इज इक्वल टू 6 से इन्फिनिटी तक, तो ये तो अनबाउंडेड इस वजह से हो जाएगा, यूनियन ले लिए। और ये देखो दोनों एक दूसरे से क्या है, डिसजॉइंट है, म्यूचुअली ठीक। डिस्जॉइंट है। अनबाउंडेड भी हो गए, सॉरी अनबाउंडेड भी हो गए, आर का सबसेट भी हो गया। ये हमारा एक मतलब वो भी सबसेट भी मिल गया। जब हम दोनों डिसजॉइंट है, दोनों का मेजर लेंगे तो ये चूंकि काउंटेबल सेट बन जाएगा, इसलिए इसका मेजर 0 हो जाएगा, इसका मेजर 5 आ जाएगा, तो हमारी बात सही हो जाएगी। तो वही हम कह रहे हैं, ये हमने सेट फॉर्म किया। तो चूंकि 0 5 क्लोज इंटरवल, ये इंटरवल है आर में, ठीक। और हमें पता है कि लेबेग मेजर ऑफ 0 5 जो होगा वो लेंथ ऑफ इंटरवल होगा, क्योंकि किसी भी इंटरवल के लिए जो लेबेग मेजर होता है लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाता है। तो म्यू 0 5 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, 5 आ गया। और ये जो ये चीज है ये हमारा काउंटेबल सेट हो गया ना, ये काउंटेबल सेट हो क्योंकि सीक्वेंसेस आर काउंटेबल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो इसका जो लेबेग मेजर होगा वो 0 होगा। अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी, तो काउंटेबल सेट का लेबेग मेजर 0 होता है। अच्छा, अब ये दोनों डिसजॉइंट हैं, तो मतलब इसका लेबेग मेजर 0 हो गया, तो दोनों डिसजॉइंट हैं, तो ये यूनियन दिस जो होगा लेबेग मेजर जो अप्लाई करेंगे, तो लेबेग मेजर ऑफ इंटरवल प्लस लेबेग मेजर ऑफ दिस अनबाउंडेड सेट, मतलब दोनों क्या दे देगा, 5 प्लस
0, ये 5 आ जाएगा और ये काउंटेबल सेट का मेजर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया फाइनली 5। तो हमारे पास एक ऐसा अनबाउंडेड सबसेट आर का मिल गया, अनबाउंडेड सबसेट आर का मिल गया जिसका लिविंग मेजर जो है 5 के इक्वल आ रहा है। तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो गया, पहला पी वो ट्रू हो गया। ठीक, ये मीटिंग आई थिंक 9 मिनट में एंड हो जाएगी, दूसरे लिंक से हम ज्वाइन करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। फॉर स्टेटमेंट क्यों हमारा क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एफ आर से आर में कंटिन्यूअस है और जी हमारा आर से आर में सबसेट है, एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो जी मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो अच्छा, एक काउंटर एग्जांपल यदि ढूंढ लो तो ये हमारी बात गलत हो जाएगी। चलो हम वही काम करेंगे। एफ एक्स हमारा 1 है, प्रूफ करना होता तो प्रूफ के थ्रू जाना पड़ता है, लेकिन काउंटर एग्जांपल ढूंढ लो तो हमारी बात खत्म हो जाती है। एफ एक्स 1 है और जी एक्स हमने एक ऐसा फंक्शन फॉर्म किया जो कि क्यू पे, मतलब ये फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर 1 है, कांस्टेंट फंक्शन है। और ये हमने जी एक्स ऐसा फॉर्म किया जो कि क्यू से पॉइंट लेते हो तो 0 आता है, और जैसे ही रेशनल से पॉइंट लेते हो तो ये 1 आता है। ऑलराइट, ठीक। तो ये हमारे पास फंक्शन है जो कि रेशनल्स पे 0 देता है और इरेशनल्स पे 1 देता है। क्लियरली एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन आर, मैंने तो लिख दिया ऑब्वियसली। कैसे, उसका रीजन लिखते हैं। क्योंकि यहाँ आर में से हम एक सेट उठा रहे हैं, क्यों ना, जो कि सबसेट है। और हमने क्या कहा कि वो पॉइंट जिसपे ये प्रॉपर्टी ना होल्ड करे, मतलब एफ इज इक्वल टू जी तो हर जगह है, लेकिन एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स कहाँ नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है ना, क्यू पे एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स है। ठीक, तो म्यू एक्स बिलोंगिंग टू क्यू सच दैट एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी, इसका यदि मेजर 0 आ गया तो ये म्यू हो गया ना। तो अच्छा, ये x कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, क्यू से बिलोंग कर रहे हैं ना। तो क्यों से? हाँ, ये पूरा सेट क्यू का सबसेट होगा, ये क्यू होगा। तो म्यू जो हो गया वो लिविंग मेजर ऑफ क्यू हम निकालेंगे, और लिविंग मेजर ऑफ एनी काउंटेबल सेट इज 0। क्यू इज काउंटेबल तो ये 0 हो गया। मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी जो हो गई ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो गई। ये जो फंक्शन एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन आर। बट तुम्हें जी कैसा चाहिए था, कह रहे थे कि जी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा यदि एफ कॉन्टिन्यूअस ले लो। क्लियरली यहाँ एफ कॉन्टिन्यूअस है, बट हमारा जी जो है वो नो वेयर कॉन्टिन्यूअस है नॉट। क्यों, वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई कर सकते हो किससे करोगे, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से करोगे। अदरवाइज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ऐसे फंक्शन दे देते हैं और पूछते डिरिचलेट हैं फंक्शन टाइप का है कुछ ये ना? हाँ हाँ हाँ, डिरिचलेट फंक्शन ही है। तो ऐसे यदि कभी भी आपको फंक्शन मिले और पूछा जाए कि ये किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, वो चेक कर सकते हैं। इससे भी आप चेक कर सकते हो। अब फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर यदि डिफाइन किया जा रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है व्हेन एक्स बिलोंगिंग टू रेशनल, और एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स है व्हेन एक्स बिलोंगिंग टू इरेशनल। तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। कब कॉन्टिन्यूअस होता है, व्हेन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये दोनों फंक्शन यदि इक्वल कर दो तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाता है। मतलब एक कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है जी एक्स रेशनल पे, एच एक्स जो है इरेशनल पे, तो एफ इज कंटिन्यूअस एट ऑल दोस पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। यहाँ क्या, 0 इज इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता ना, 0 इज इक्वल टू 1 तो नहीं होगा। तो इसलिए हमारा नहीं। फंक्शन, हाँ, इसलिए हमारा फंक्शन नो वेयर कॉन्टिन्यूअस, कहीं कॉन्टिन्यूअस होगा तो नहीं होगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट क्यों है कि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन आर हो, तो जो जी होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। बट ये तो हमने एग्जाम्पल पा लिया कि नो वेयर कॉन्टिन्यूअस है, हमारा स्टेटमेंट क्यों जो हो गया वो फॉल्स हो गया। तो आंसर बी ट्रू होगा, जहाँ दिया है कि स्टेटमेंट क्यू फॉल्स हो गया। अच्छा, मान लो ये जी एक्स दिया रहता है, यहाँ एक्स दिया रहता है और ये रेशनल्स पे एक्स स्क्वायर होता, तो हमारा जी फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस होता, जहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाता है ना। क्यों, समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ, तो मतलब एक्स स्क्वायर हाँ इज इक्वल हाँ। टू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो कंटिन्यूस जाए। होता है। ठीक, ये बेसिक रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। बाकी आप सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से भी चेक कर सकते हो। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा मेजर थियरी का क्वेश्चन है। इसको भी ये देखो सेम क्वेश्चन है जो मैं पिछले उसमें डिस्कस किया था। 2020 में एक क्वेश्चन आया था, सॉरी 2021 में, और ये 2017 में क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज की है। ये इन्होंने फंक्शन डिफाइन किया है क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से, रियल वैल्यूड फंक्शन है, एफ एक्स 0 दे रखे हैं, एक्स इज रेशनल पे। जब एक्स रेशनल है तो एफ एक्स 0 दे रखा है, और जब एक्स इरेशनल है तो एफ एक्स इज इक्वल टू 9 पे पावर n। वहां क्या था, 18 n था ना, और यहाँ 9 पे पावर n दिया है। और n क्या है, n जो है वो n जो इन्होंने दे रखा है वो नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x। मतलब किसी संख्या का आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखते हो, जैसे मान लो कोई संख्या 0.0000। शशांक, आवाज ब्रेक हो रही तुम्हारी शायद।
आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं, आवाज तो नहीं ब्रेक हो थोड़ी रही थोड़ी होगी। सी। अब सही जा रही होगी आई थिंक। ठीक। हाँ अभी तो आ रही है। हाँ, तो ये जैसे कोई संख्या यदि आप इस तरह कोई नंबर लिखते हो 0.0001, 3 टाइम्स 0 1, तो ये n जो है वो नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x, नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। तो ये मतलब पहला जो नॉन जीरो एंट्री आ रही, नॉन जीरो डिजिट आ रही, थोड़ी चीज यहाँ लगता है मिस हुई है। तो पहली जो नॉन जीरो डिजिट आ रही, जैसे 0.0001, तो 3 जीरो के बाद 1 आ रहा है, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये पहले हम डिस्कस किए उसी टाइप का क्वेश्चन। तो लेबेग इंटीग्रल निकालना है 0 to 1 fx dx। चलो ठीक है, ये हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। 0 से 1 से r डिफाइन किया गया है, fx इज इक्वल टू 0 एट रेशनल्स, fx इज इक्वल टू 9 पे पावर 1, 9 पे पावर n एट इरेशनल्स। और n क्या है यहाँ? n जो है नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x। जो आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखते हो तो उसके जस्ट डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ जीरो जाते हैं। तो किसी नंबर x का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं, पॉइंट D1 D2 D3 टू Dn डॉट डॉट डॉट, तो ये ऐसे लिखते हैं। तो चलो, अब यहाँ हम लेबेग इंटीग्रल निकालते हैं। तो ये देखो हमने क्या किया, इसको वही जैसे हम या तो लेफ्ट हैंड साइड से ब्रेक कर सकते हैं या फिर राइट हैंड साइड से हम ब्रेक कर सकते हैं। मान लो यहाँ कहीं ये ब्रेक हुआ होगा इंटीग्रल, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है ना, a से b fx dx है, तो कोई c1 c2 c3 सच दैट a से b के बीच में मिल जाते हैं, कि c1 इज लेस देन c2 इज लेस देन c3। तो हम इस तरह इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं, इंटीग्रल ओवर a टू c1 प्लस इंटीग्रल ओवर c1 टू c2 प्लस इंटीग्रल ओवर c2 टू c3 प्लस इंटीग्रल c3 टू ओवर c3 टू b। तो उसी तरह हम भी यहाँ ब्रेक करेंगे, 0 से ये समथिंग ब्रेक हो जाएगा, मान लो कुछ 0.0001, फिर उससे ब्रेक होगा, मतलब हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं। जैसे ये देखो, ये ब्रेक हुआ 0.0001 से 0.001 में, तो ये फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा 0.001 से 0.001 में जाएगा। फिर इसको ब्रेक किया 0.01 से 0.1 में जाएगा, फिर ये 0.1 से आके यहाँ 1 पे वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये हम राइट हैंड साइड से ब्रेक कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स ये सब 0 और 1 के बीच में पाए जाएंगे। ठीक। अच्छा, तो अब हमारे पास डेफिनेशन दे के रखे हैं ना कि रेशनल्स पे तो 0 है बट इरेशनल्स पे 9 पे पावर n आता है। तो ये जो 0.1 से 1 के बीच में रेशनल्स मिलेंगे उस पे तो फंक्शन 0 होगा, बट इरेशनल्स पे क्या होगा? 9 पे पावर n, n की वैल्यू क्या होगी? 0.1 है, डेसिमल के बाद कितना जीरो है? एक भी जीरो नहीं ना है, तो 9 पे पावर n की वैल्यू 0 हो गई, तो 9 पे पावर 0 मतलब ये 1 आ जाएगा। और ये इंटीग्रल क्या हो गया? 0.1 से 1 dx, क्योंकि ये 9 पे पावर n जो है वो x का वो नहीं कंटेन करता है कोई, तो ये बाहर आ सकता है, तो ये dx हो गया। अच्छा, दूसरे में 0.01 मतलब डेसिमल के बाद एक जीरो है, तो 9 पे पावर 1 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? 0.01 से 0.1 dx और ये 9 पावर 1। इसी तरह ये मान लो उसमें 2 जीरो है, तो 9 स्क्वायर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 9 स्क्वायर, तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा? 0.0, तो ये 9 स्क्वायर हो जाएगा 0.01 से 0.01 के बीच में, क्योंकि रेशनल्स पे 0 है बट इरेशनल्स पे 9 है, मतलब 9 स्क्वायर। और ये हमने ऐसे लिख दिया। इसी तरह इसमें 3 जीरो है इसलिए 9 क्यूब हो जाएगा, और ये हमने मेंशन कर दिया। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 माइनस 0.1 हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0.1 माइनस 0.01 होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0.01 माइनस 0.001 होगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये चीज होगी। ये 9 की पावर्स जो है वो कॉमन के रूप में है। तो हम, अच्छा एक चीज और यहाँ देखो, इसको 0.1 को क्या लिख सकते हो? 1/10 लिख सकते हो। 0.1 को 1/10 लिखा। 0.01 को क्या लिख सकते हो? 1/10 स्क्वायर लिख सकते हो। 0.001 को क्या लिख सकते हो? 1/10 क्यूब लिख सकते हो। 0.001 को क्या 0001 को क्या लिख सकते हो? 1/10 पे पावर 4। ओके, तो ये बेसिकली हम क्या करेंगे, ये हम ये वाले टर्म जो है ये 9/10 आ गया, 9/10 स्क्वायर वाले टर्म एक साथ कर लेंगे, और ये माइनस साइन के साथ 1/10 वाले टर्म्स जो हैं वो एक साथ कर लेंगे। दो ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाएगी, बस सीरीज को ब्रेक करना है। तो यहाँ जो है वो कॉमन रेशियो 9/10 है, और जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लगा लेंगे, जहाँ फर्स्ट टर्म a होता है और कॉमन रेशियो r होता है, इनफाइनाइट सीरीज होती है, तो a इज इक्वल टू 1 a अपॉन 1 माइनस r उसका सीरीज का क्या होते हैं, सम हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस 9/10, इसमें जो होगा फर्स्ट टर्म 1/10 है, और कॉमन रेशियो 9/10 है, तो 1/10 अपॉन 1 माइनस 9/10 सॉल्व करोगे तो 10 माइनस 1 9, तो 9 इसका आंसर होगा। ओके,
आई थिंक ये हमने 2 मेजर थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस किए। अब रियल एनालिसिस के 2017 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मीटिंग डिस्कस कर लिए। ये जो क्वेश्चन था डिट्टो क्वेश्चन 2021 में आया था, बस यहाँ 9 पे पावर n की जगह 18n कर दिए थे। कॉन्सेप्ट सेम था, सेम इसी तरह ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही थी, आंसर वहाँ 2 आया था, यहाँ 9 आया है। आप देखना, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन, मतलब कल की परसों की क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कराया था, तो दोनों सेम क्वेश्चन थे। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। अब जो जो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके गया होगा वो डेफिनेटली 2021 का वो क्वेश्चन किया होगा, तो इसलिए हम वो देख सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यदि हम करके जाएं तो हम कुछ मार्क्स तो डेफिनेटली स्कोर करेंगे और सही से स्कोर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक और क्वेश्चन देखो, ये भी मैंने बोला था ना फिक्स क्वेश्चन है, गेट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। 2018 में नहीं पूछा बट और हर जगह पूछा है, तो ये 2017 का क्वेश्चन है जो कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के टॉपिक से है। तो ये हमेशा इसके यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की बात पूछे जाते हैं, सीरीज ऑफ फंक्शन से भी पूछ सकते हैं। तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, एफ एन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से आर में इन्होंने फंक्शन डिफाइन किया है, जहां एफ एन एक्स एन टर्म जो फंक्शन का है वो दे रखा है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का। एफ एन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n x स्क्वायर। ठीक, 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n x का स्क्वायर, और n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम पूछ रहे हैं सीक्वेंस एफ एन के बारे में, मतलब केवल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, सीरीज की नहीं। कह रहे हैं कि converges uniformly on this interval 0 1 closed interval, does not converge uniformly on 0 1 but has a subsequence that converges uniformly on 0 1। कह रहे कन्वर्ज तो नहीं कर रही है 0 1 इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में, बट इसके पास एक सबसीक्वेंस है जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है 0 1 में। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज ऑन 0 1। अब भाई पॉइंट वाइज नहीं कन्वर्ज करेगा तो क्लियर है कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। कह रहे कन्वर्जेस पॉइंट वाइज ऑन 0 1 बट डज नॉट हैव अ सबसीक्वेंस दैट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन 0 1। चार ऑप्शन बनाए। तो ये इसमें नया चीज क्या इंट्रोड्यूस किए हैं कि ये इसके पास एक सबसीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है कि नहीं है, ये एक नई बात आती है। तो हमने जब भी बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो यदि सीक्वेंस के क्वेश्चन है तो एमएन टेस्ट यूज होता है, सीरीज के क्वेश्चन है तो क्या बोलते हैं, वेस्टर्स में इंटरेस्ट वेस्टा होता है। असेसमेंट टेस्ट होता है। स्टेटमेंट मैंने बता दिया है तो स्टेटमेंट नहीं डिस्कस करेंगे, प्रीवियस स्लाइड्स में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहली चीज क्या है कि हम जो सीक्वेंस दिया है उसके पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात करते हैं। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ये जो सीक्वेंस कब होती है, जब इसका nth टर्म की जो लिमिट है टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वो किसी सर्टेन फंक्शन पे एफ एक्स पे कन्वर्ज कर रही हो ना, एग्जिस्ट करे और एफ एक्स पे कन्वर्ज करे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू गिवन डोमेन। तो ठीक है, यहाँ हमारा फंक्शन दिया हुआ है 2x स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n x का स्क्वायर, ये हमारी डोमेन है। तो हम चलो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट देखते हैं fn x की। तो fn x पे हमने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट देखा, चूंकि डिनोमिनेटर में n है। ठीक, और x बिलोंगिंग टू 0 1 कोई वो दिक्कत नहीं होगी इस पे देखी जाए तो हमारी जो लिमिट आ गई वो 0 हो गई। ठीक, 0 हो जा रही है ना। एक चीज यहाँ नोट करना, अच्छा नहीं नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, 0 पे इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है। ठीक, तो ये हमारे पास ये एफ एन एक्स जो है वो हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर जा रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे ऑन दिस इंटरवल। ठीक ना। समटाइम्स क्या होता है कि कहीं एक जगह फंक्शन डिफाइन नहीं होता है 0 या 1 पे, लेकिन यहाँ तो फंक्शन पूरा डिफाइन है, तो उस पॉइंट पे हम अलग से वैल्यू निकाल के फिर लिमिट निकालते हैं। लेकिन यहाँ तो 0 से 1 के बीच में पूरा फंक्शन डिफाइन है, इसलिए हमने लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स निकाल ली, मतलब ये 0 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो पूरे के लिए हमारे पास क्या आ गई, लिमिट 0 आ गई, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट भी की और ये क्या बोलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो ये हमारा जो कन्वर्ज करेगा वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे। आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी, तुम लोग ज्वाइन किए हो अभी स्वाति और पूजा, तो तुम लोग प्रीवियस स्लाइड्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक, शैलेश तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रही है अभी? नहीं, फिलहाल तो नहीं हो रही है। हाँ, इट्स ऑल राइट। तो हमारा जो ये कह रहे हैं कि ये तो एक स्टेटमेंट फॉल्स ही हो गया, डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज ऑन 0 1, तो ये तो हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो गया। अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होना जरूरी है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए। ठीक, पॉइंट वाइज कन्वर्ज नहीं होगा तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है तो अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करेंगे। हमारे पास पर्याप्त रेसिपी आ गई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने की, तो एमएन टेस्ट यूज करते हैं। एमएन टेस्ट बेसिकली क्या होता है, एक बार बोलते हैं, ध्यान से सुन लेना। कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन दी हुई है,
तो वो कहेंगे कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। नहीं, कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफएन दी हुई है और वो कोई मतलब डोमेन क्लोज्ड इंटरवल एबी पॉइंट पे वाइज कन्वर्स डिफाइंड होती है है। और यदि वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही हो किसी फंक्शन एफएक्स पे, जो कि पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही हो किसी फंक्शन एफएक्स के फॉर गिवन डोमेन क्लोज्ड इंटरवल एबी, तो हम कहते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफएन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी पूरे उस क्लोज्ड इंटरवल एबी के, इफ mn टेंडिंग टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और mn क्या होता है? mn ये चीज होती है कि सुप्रीमम ऑफ fn x माइनस fx, जहां पॉइंट वाइज कन्वर्ज की सुप्रीमम fn x माइनस fx और x बिलोंगिंग टू दैट क्लोज्ड इंटरवल 0 1। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो हो गई, fx पे fx इज इक्वल टू 0 पे पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है, तो अब हम mn निकालते हैं। mn क्या हो गया? सुप्रीमम ऑफ fn x माइनस fx और x बिलोंगिंग टू यहाँ क्लोज्ड इंटरवल 0 1 दिया है, तो ये हम fx की वैल्यू 0 आ रही है क्योंकि 0 फंक्शन है, तो यहाँ क्या है? फंक्शन हमारा 0 है, 0 फंक्शन है, तो ये सुप्रीमम ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 1 fn x की वैल्यू रखे 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2nx स्क्वायर, ये फंक्शन हमने रखा और fx 0 है, तो ये चीज है। अच्छा, अब ये क्या हो गया? यदि इस फंक्शन को हम फाई एक्स बोल दें, x का फंक्शन हो गया ना, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो गया, तो इसके मैक्सिमा की बात करनी है क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे ही तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा 0 1 पे, तो इसका मैक्सिमा निकालने का आपको तरीका पता है। कोई भी सिंगल वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमा कब एग्जिस्ट, तो मैक्सिमम मिनिमा उसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है जहाँ उसका डेरिवेटिव 0 हो जाए। ठीक है, चलो इसका डेरिवेटिव निकालो, तो एफ एक्स वाई जी एक्स टाइप का फंक्शन है ना, तो वाला फार्मूला लग जाएगा, क्या एफ प्राइम एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी प्राइम एक्स अपन जी एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो वो आप फार्मूला अप्लाई करना, मतलब ये इसको ऐसे एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर वाले टर्म को हमने एज इट इज रखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो 4x आ गया, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया? 2x प्लस 1 माइनस 2nx इंटू 2 इन माइनस 2 इंटू माइनस 2n। ठीक, और ये डिनोमिनेटर जो हो गया वो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, तो बेसिकली हमने ये स्क्वायर कर दिया और ये इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से ये तो 0 इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 दे देगा, बाकी ये टर्म जो है इसको आप जब सिंपल करोगे तो ये आ जाएगा 4x इंटू 1 माइनस 2nx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो चीजें आ रही हैं, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 बाई 2n। अब आप ही देखो, क्या x इज इक्वल टू 0 रखने पे इसके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी? 0 रख दिया, 0 बाई 0 प्लस 1 आ जाएगा, मतलब 0 आ नहीं गया, आएगा। मैक्सिमम नहीं आ रही। लेकिन जब 1 बाई 2n रख रहे हो तब ये कुछ मैक्सिमा देगा, और आपको चेक करना है कि क्या 1 बाई 2n मैक्सिमा का पॉइंट है, तो क्या करते हैं? उसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं उस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 बाई 2n पे डबल डेरिवेटिव निकालोगे और वो लेस देन 0 आता है तो हमें पता चल जाता है कि वो क्या है? मैक्सिमा का, मैक्सिमा है। हाँ मैक्सिमा है। तो ये जब आप निकालोगे डबल डेरिवेटिव इस फंक्शन का x इज इक्वल टू 1 बाई 2n पे, तो देखोगे लेस देन 0 आएगा, तो हमें पता चल गया कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है। तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2n इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो इस पॉइंट पे हमारा सुप्रीमम मिलेगा। देखते हैं सुप्रीमम क्या मिलता है। तो सुप्रीमम हम निकालने के लिए क्या कर देंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू थी इस पे x इज इक्वल टू 1 बाई 2n रख देंगे, तो 1 बाई 2n रखा, ये 1 बाई 2n स्क्वायर प्लस 1 बाई, सिंपल कैलकुलेशन वगैरह करोगे यहाँ से आपकी 2 आ जाएगी। ठीक ना? mn तो भाई साहब 2 आ गया, मतलब ये n की कोई सीक्वेंस आनी चाहिए थी, लेकिन ये तो 2 आ गया। तो क्या इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो 0 होगा? नहीं, 0 हो रहा है, और हमने कब कहा? जब 0 होता है तब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है, तो लिमिट जो हो गई mn की वो तो 0 है नहीं, तो ये हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी ऑन दैट क्लोज्ड इंटरवल। ओके, इतनी बात तो ठीक है, इन्होंने दो चीजें हमने देख ली कि पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब ये हमारा ये ऑप्शन ए फॉल्स हो गया, कह रहा है कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली, ऐसा तो है नहीं, तो ये ऑप्शन बी भी फॉल्स हो गया। अब दो चीज आती है, ये तो या तो ये सही होगा, डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन 0 1 बट हैज अ सबसीक्वेंस दैट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन 0 1, या फिर ये होगा कन्वर्जेस पॉइंट वाइज ऑन 0 1 बट डज नॉट हैव अ सबसीक्वेंस दैट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन 0 1। तो दोनों की पॉसिबिलिटीज है ना, तो चलो चेक करते हैं। ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है, प्रूफ मैंने नहीं डिस्कस किया, आप देखना कि एफएन यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रही है किसी इंटरवल आई में, ठीक, क्लोज्ड इंटरवल भी ले सकते हैं, fn is not uniformly convergent in an interval then fn does not have a subsequence that converges uniformly on i। ठीक, यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसी सर्टेन इंटरवल में,
तो हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि एफएन के पास कोई सबसीक्वेंस नहीं होगी जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करे। यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाती किसी इंटरवल में तब तो हो सकती है सीक्वेंस, बट इन दैट केस जब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज ही नहीं कर रही तो उसके पास कोई सबसीक्वेंस होगी ही नहीं। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो इसके पास एफएन डज नॉट हैव अ सबसीक्वेंस दैट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन 0 1। तो ऑप्शन डी जो हो प्रशांत गया वो ट्रू हो गया। हाँ कह रहे हैं अगर मान लो कोई सब सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करे किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, हाँ, तो क्या हम मतलब मेरा मीनिंग है कन्वर्स की बात अगर करें, क्या कन्वर्स कि मतलब दिखेगा? एफएन के पास यदि सबसीक्वेंस हो जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो क्या एफएन हाँ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा? नहीं, ये नहीं ट्रू होता है। हाँ। चेक करना, अच्छा, एग्जाम्पल ढूंढना। काउंटर एग्जांपल, हाँ वही। हाँ, कोई है काउंटर एग्जांपल? एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं, सोचेंगे, ग्रुप में डिस्कस कर लिया जाएगा इसको, ठीक। तो ओके ये ओके। हमारा ठीक। स्टेटमेंट डी जो था वो ट्रू हो गया कि पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है बट इसके पास सबसीक्वेंस नहीं है। ये वाला ट्रू नहीं होगा। बस देखो एक रिजल्ट यूज हो रहा था, अब यही जो कंफ्यूज हो जाता वो बी लगा देता, लेकिन जिसने पढ़ा है उसको एक रिजल्ट पता है। बाद में लेंगे। तो ठीक है, ये हमारा रिजल्ट से ये डी स्टेटमेंट हो गया, तो आंसर डी हो गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और सीरीज ऑफ फंक्शंस के 2 मार्क्स में आते हैं। ठीक, समझ आ रहा है ना? हमें तो आ रहा है भाई। स्वाति, पूजा, है भी सब क्लास में या फिर लीव करके चले गए हैं? या लीव करके कह रहे हैं, ज्वाइन करके? एनीवेज, चलो आगे बढ़ो।